यहाँ नहीं खड़ा हुई है, वहाँ नहीं खड़ा। रफियन के लिए उनके पास पूरा जगह है। बदतमीजी से बात बदतमीजी से। लेकिन उस समय भी जब मर्डर हुआ था उस समय भी मेरा पेशेंट यही है। मेरा ये है कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है बहुत रफ बिहेव करता है। ये पूरे अस्पतालों की व्यवस्था जहाँ पे दादागिरी जूनियर डॉक्टरों की दिखती है या फिर सिर्फ पारस में ही है? पारस अस्पताल इस वक्त हम लोग आए हुए हैं और यहीं पर चेतन आनंद के जो समर्थक है उनको भर्ती कराया गया है। अंदर अभी इसी महीने में बात करें, इससे पिछले महीने में यहीं पर जो मर्डर है वो हुआ था। आप यहीं अस्पताल में किसी को लाए हैं? हाँ, हमारा पेशेंट है यहाँ भर्ती है, सीमा जमुआर उनका नाम है। लेकिन उस समय भी जब मर्डर हुआ था उस समय भी मेरा पेशेंट यही है। उस समय थोड़ा सिक्योरिटी लूज था और अभी सिक्योरिटी टाइट हो गया है, इसलिए सिक्योरिटी टाइट होने से माहौल थोड़ा सा ठीक है। और उसके बाद से अभी जहाँ तक थोड़ा सा बहुत हॉस्पिटल में जो गड़बड़ी होती है, नर्स स्टाफ वगैरह का थोड़ा और अटेंटिव होना चाहिए, वो कमी है। बाकी सब चीज़ ठीक है, बढ़िया है। व्यवस्था यहाँ की ठीक है। हाँ, व्यवस्था ठीक है। लाचारी वगैरह या फिर ठीक है। हाँ, व्यवस्था ठीक है, उतना नहीं, व्यवस्था ठीक है। डॉक्टर्स वगैरह वही बता रहे हैं, थोड़ा सा नीचे का स्टाफ नर्स वगैरह जो होता है ना, जो क्विक होना चाहिए वो अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव मतलब क्विक नहीं। मेरा ये है कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है बहुत रफ बिहेव करता है। जैसे कि हम लोग कुत्ता हो, यहाँ नहीं खड़ा हुई है, वहाँ नहीं खड़ा। रफियन के लिए उनके पास पूरा जगह है। बदतमीजी से बात बदतमीजी से। बदतमीजी करते। अरे सीनियर सिटीजन है हम लोग, अबव 75 ईयर्स है और पूरा बड़े हाईली क्वालिफाइड और हाईली बड़े बड़े पोस्ट से हम लोग हैं। उसके बाद से भी गाड़ी से उतरने में 1 मिनट देरी हुआ तो बुझिए कि एकदम इंसल्ट करता है हमको। तो एज फैक्टर भी तो है, इस एज फैक्टर में उतरने में टाइम लगेगा गाड़ी को। लेकिन उन लोगों यहाँ नहीं बैठिए, वहाँ नहीं बैठिए। अरे व्हाट इज दिस? गाड़ी बिहेवियर ठीक होना चाहिए, बिहेवियर ठीक होना चाहिए। बिहेवियर जो है गड़बड़ है, स्टाफ का बिहेवियर थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। मतलब ये लोग खुद का रौब जो है वो यहाँ पे जता। हाँ, रफ बिहेवियर है। थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह को पोलाइट होना चाहिए। देखिए हर एक आदमी को जो कार्य करता है उसको पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट इज एसेंशियल। रौब जताते हैं थोड़ा सा, दादागिरी टाइप का। और एक चीज बता, हॉस्पिटल में नीडी ही आता है। रफियन के पर आपका कोई कानून नहीं है। जो सीनियर सिटीजन है, हम कर क्या? एटबेस्ट एक मोबाइल होगा, एक पर्स होगा। नहीं सर, तो क्या लग रहा है ये पूरे अस्पताल की व्यवस्था है, चाहे वो पीएमसीएच हो, IGIMS हो, एम्स? उसका आइडिया नहीं है। नहीं पीएमसीएच नहीं गया। नहीं गया। तो सिर्फ एक ही अस्पताल की है या सारी अस्पताल की है? नहीं, हम जिस जगह से आते हैं, हमारा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल बहुत बेहतर अस्पताल। और पटना के अस्पताल? हमको खास करके पारस का आइडिया है, इसका हम एक और सवाल होगा सर कि ये पूरे अस्पतालों की व्यवस्था जहाँ पे दादागिरी जूनियर डॉक्टरों की दिखती है या फिर सिर्फ पारस में ही है? नहीं, पारस पीएमसीएच को भी लेकर के भी आपने कई दफा बहुत जगह डॉक्टरों का थोड़ा सा बहुत बड़े गड़बड़ी है, चल रहा है। पीएमसीएच अभी आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गड़बड़ी हुआ है, डॉक्टर से और विधायक से झंझट हुआ है। तो ये कम से कम अभी यहाँ पर चेतन आनंद की पत्नी के साथ यहाँ ठीक है, अभी सब ठीक है। पारस में ठीक सुधार होना चाहिए व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और सबको पोलाइट बात करना चाहिए। चलिए, तो पारस अस्पताल हम लोग यहाँ पर इस वक्त आए हुए थे और वजह यही है कि इसी अस्पताल में चेतन आनंद के जो एक समर्थक है उनको एम्स से यहाँ पर लाया गया है इलाज के लिए। डॉक्टरों ने उनको यहाँ पर भेजा है। और यहाँ की क्या व्यवस्था है? क्या यहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं वो लापरवाही दिखाते हैं? क्या यहाँ भी जो होमगार्ड्स हैं वो बदतमीज़ी करते हैं? 2 सीनियर सिटीजन थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि तमाम अंदर की जानकारी दे रहे थे। इनके भी जो पेशेंट थे वो अंदर थे और हम आपको पर्दाफाश करते हुए दिखा दे रहे थे कि अंदर अस्पतालों के क्या होता है। क्योंकि रिपोर्टर पत्रकारों को जाने नहीं देते, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो पर्दाफाश कर देंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ को हम लोग दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हूँ बजाय वहाँ जा कर के। और यहाँ से ही हमने अंदर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश